हेलो फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग में मैं दिखाती हूँ मेरे बच्चों का बेडरूम जो कि किड्स बेडरूम और उसी के बारे में आज की ये इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाई है मैंने। तो बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हैं। जो गलतियाँ मैंने की है, हमने की है, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा, तो पक्का ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, किचन से स्टार्ट होके मैंने दिखाया इस दीवार से ही बच्चों का बेडरूम है मेरे, और उसके ही जो ये दीवार है दिख रही उस साइड हमारा बेडरूम है। ओके, मास्टर बेडरूम। तो इधर देखिए, इधर हमने एक वार्डरोब बनाया है। वैसे तो ये एक ही बेटे का बेडरूम के लिए बनाई है हमने, इस हिसाब से डिज़ाइन की है। ओके, कि एक ही बेटा रहेगा इसमें, दूसरा बेटा जो है अभी 2-3 साल रहेगा, फिर उसकी भी बेडरूम हम रेडी करेंगे। फिलहाल दोनों भी इसी रूम में रहते हैं अभी, तो उनके लिए 2 स्टडी टेबल किए हैं अलग अलग से, और बीच में है उनका जो बेड है, और इधर एक विंडो है, उधर रोमन ब्लाइंड्स लगाए। ये आदि का स्टडी टेबल है। तो देखिए, उसका जो उसके डेस्क पे जो भी है स्टडी टेबल पे वो चीज़ें अवेलेबल है। ऊपर एक्स्ट्रा के बुक्स और बैग रखने के लिए ऐसे शटर बनाए हैं। ये बेड के ऊपर हमें फ़ोटो लगवाना था, तो वो भी बाकी ही है, अभी बहुत बिजी है सभी, और बच्चे भी एक बार गए भी थे, हम फ़ोटो निकालने के लिए ऐसे मुंह बना रहे थे, तो हम वापस आ गए। तो जब वो हैप्पी होंगे तब हम जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो बेडरूम से बाहर जाने का रास्ता है, और जो लास्ट में दिख रहा है ना, वो एक्चुअली हमारी 3rd बेडरूम है। ओके, और उस उधर से ही एंट्री है, उसके पास में भी एक दूसरा डोर है एंट्री वाला, ये बेडरूम का ही है जो हमें दिख रहा है उधर से। साइड में देखिए अटैच बाथरूम है। ऊपर हमने फॉल सीलिंग की है, सिंपल 4 लाइट्स लगाए हैं, और बीच में जो वार्डरोब के लाइन में दिखा है जैसे एंट्री लेते हैं, और उधर से थोड़ा सा डिज़ाइन करके डिज़ाइनर ने कुछ एलईडी स्ट्रिप लगवाई है। तो देखिए कुछ ऐसा है बेडरूम। अभी इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगी। तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कुछ क्वेरी है इसके बारे में, या कि कुछ मैं भूल गई हूँ बताना, तो लास्ट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे दूर से कुछ ऐसे बेडरूम दिखती है इनकी। तो नीचे से बेड देखिए, तो ये बेड एक्चुअली ये भी डिको पेंट ही किया है हमने, और इसका एक्सपीरियंस तो मैं आगे आपको बताने ही वाली हूँ। तो ये देखिए, ये अभय का है, अभय के साइड का। इधर देखिए प्रोफाइल लाइट दिए है उन्होंने, जब भी बच्चे स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो एकदम वो भी सिर्फ वो लाइट शुरू करके भी स्टडी कर सकते हैं, उतना ही फोकस रहता है। ये जो कर्टन्स है, रोमन ब्लाइंड्स बोलते हैं इसको, इसके पीछे है विंडो है, तो वो विंडो मैं हमेशा बंद रखती हूँ क्योंकि उधर बहुत सारे कबूतर है। और तो फ्रेंड्स, इधर भी एक प्रोफाइल लाइट है आदि के स्टडी टेबल के लिए। और इधर देखिए, उन्होंने एक सॉफ्ट बोर्ड देने वाले थे हमारे कर्टन्स के कलर के, बट उन्होंने दिया नहीं है, डिज़ाइनर ऐसे ही करते हैं। चलिए मैं बताती हूँ आगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मिस किचन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये है आज का मेरा सेकंड ब्लॉग, और इसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको एक इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। जो भी लोग अभी सोच रहे हैं कि उनकी किड्स बेडरूम बनानी है या फिर प्लान कर रहे हैं, फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना। आज टिप्स देने वाली हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने जो किया है, मेरा जो ट्रू रिव्यू दूंगी, जो कि डिजाइनर के साथ रहा है, या फिर हमें कितना क्या क्या तकलीफ हुआ है घर ये बेडरूम सेट करते हो समय। तो फ्रेंड्स एक्चुअली हम घर में ही थे जब भी हमारा इंटीरियर का काम चल रहा था, जब भी ये कलरिंग वगैरह सब हो रहा था। तो इसमें मैं आपको ऐसी 5 टिप्स दूंगी जो रहेगी सबसे तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको आज जो टिप्स देने वाली हूँ उससे आपका काफी फायदा होगा। 100% ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बहुत ज्यादा आपके पैसे भी बचने वाले हैं, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत देखिए, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मुझे ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाने के लिए मेरा ऐसा ही हौसला बढ़ाएगा कि मैं ऐसे ही मेरे ट्रू रिव्यू देने वाली की आपके साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट जो गलती है जो हमने की, डिजाइनर ने हमें ऑप्शन दिया डीको पेंट का। तो जब भी हमने सैंपल वाले जो हमने डिजाइनर ने लेके गया था सिलेक्शन के लिए, देखने के लिए डीको पेंट क्या होता है, कैसे ये करता है, तो देखने में तो इतना बढ़िया लग रहा है, लैमिनेट से बहुत महंगा भी है वो। तो हमने क्या किया, एक वार्डरोब को डीको पेंट किया, मतलब लैमिनेट नहीं लगाते, डीको पेंट होता है वो। और बच्चों के स्टडी टेबल जो है वो भी डीको पेंट के है।
वो लैमिनेट नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो फायदा है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं वो तो बहुत जल्दी वो कलर खराब हो जाता है। फ्रेंड्स ये पूरा इंटीरियर हमने हॉल, किचन और इस बेडरूम का हम घर में ही थे, 3 मंथ्स चला है। और मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक कोई घर में फर्नीचर नहीं करवाया है तो आपको एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, अगर आप डिजाइनर रखो या मतलब अरेंज कर रहे हो तो आपको सबसे ज्यादा तो रखना है पेशेंस बहुत रखना है। बच्चे अगर छोटे हैं तो घर से बाहर ही रहते हैं, घर ही जो कि है इंटीरियर करवाते हैं। हमारा भी कुछ ऐसे ही प्लान था, लेकिन कोरोना की वजह से हम वो कर नहीं पाए, तो हम इधर कोरोना के बाद शिफ्ट हो गए और हमारा पुराना फ्लैट जो है वो हमने तो चलिए मैं मेरे बच्चों का बेडरूम दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो डीको पेंट वाला उनका जो वार्डरोब है वो दिखाने बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको एक टिप्स दूंगी, जो कि हमने उसमें भी थोड़ी सी गलती की है और डिजाइनर ने भी हमें सही से सजेस्ट नहीं किया, या फिर हम भी उसमें हमारी भी गलती हो सकती है कि हमें एक्चुअली उसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो हमें भी पूछ लेना चाहिए था। लेकिन एज अ डिजाइनर उनको भी बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे इसमें ऑप्शंस है। ओके, तो चलिए हम अभी पहले तो वार्डरोब देखते हैं, फिर स्टडी टेबल देखते हैं इसका। तो फ्रेंड्स वार्डरोब बहुत ही खुला है, दोनों भाइयों के लिए बनाया है, तो सेपरेशन दिए है क्योंकि दोनों भाइयों के लिए नहीं है, एक्चुअली अकेले की बेडरूम है आदि की। अभय तो अभी एक्चुअली थर्ड जो बेडरूम है हमारी, एक हमारी बेडरूम है और एक किड्स बेडरूम है, और एक जो बेडरूम है वो अभय की है। ओके, ये आदि की। ऐसे हमने 3 बेडरूम का ये इस हिसाब से फ्लैट लिया था। लेकिन मैं अभी एक्चुअली कुछ वर्क करती हूँ उस रूम में, तो वो मेरी बना दी है मैंने काम की रूम। तो वो भी स्पेशल ब्लॉग में जल्दी ही लाऊंगी कि मेरा वर्क क्या है मेरा बिजनेस। चलिए देखते हैं ये वार्डरोब। तो ये देखिए, ये आदि का साइड है और ये अभय का है, छोटे का। और इस साइड में जो भी उनके स्कूल के कपड़े, ब्लेजर वगैरह ऊपर रहते हैं, शर्ट्स वगैरह, नीचे पैंट्स, उसके नीचे जो डेली यूज के कपड़े, और उसके नीचे रहते हैं उनके सॉक्स और फिर इनर्स वगैरह। तो और ये जो ड्रॉवर दिए हैं तो उनको बहुत ही कुछ भी रखने के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है, स्कूल का बेल्ट, आईडी कार्ड या फिर टाई बेल्ट, ऐसा कुछ रखते हैं। तो आदि के इसमें क्या है देखते हैं। तो आदि के ड्रॉअर में है सबसे पहले इधर रखा है उसने उसका स्विमिंग का आईडी कार्ड, स्विमिंग गॉगल और स्विमिंग कैप, और इधर देखिए बेल्ट, टाई वगैरह रहता है उसका। और ये उसका एटीएम कार्ड, कुछ पॉकेट मनी है, मास्क वगैरह। नीट एंड क्लीन रहने वाला बच्चा है, उसको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो ऐसे ही रखता है उसका वार्डरोब। लॉफ्ट में कपड़े रखे हैं, या फिर हम विंटर के टाइम, समर के टाइम विंटर में वो निकालने के लिए ऐसा है। ओके, ये देखिए नीचे से कुछ ऐसा है। दोनों के कपड़े आराम से आ जाते हैं। कर्टन्स लगाए तो आपको अगर रोमन ब्लाइंड्स लगाने हैं या फिर सिंपल से कर्टन्स लगा दो, वो भी काफी कॉस्टली होते हैं और ये भी थोड़ा अलग है। तो इसमें एक्चुअली एक गलती हुई है कि हमारा जो इतना बड़ा विंडो है 4 बाय कुछ 5 का है ये, या 4 बाय 4 का है समथिंग। तो इसने बड़े विंडो को एक्चुअली सेपरेशन चाहिए था इधर, तो उन्होंने हमें ये सजेस्ट नहीं किया है, डिजाइनर ने। वो सेपरेशन बोल सकते थे, क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, विंडो खोलना है ना तो ऐसे ये पूरा ही ऊपर जा रहा है। सेपरेशन दिया उसमें, तो उसमें एक बहुत अच्छा होता है कि जैसे हम पर्दे जैसे खोलते हैं तो आधे साइड का और आधे साइड का बंद रख सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। आप रोमन ब्लाइंड्स या इस टाइप में कुछ बना रहे हैं तो वो 2 साइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिको पेंट तो आपका बहुत पैसा बचा सकता है। रूम का अगर कलर करना है तो वो लस्टर ही करे। हाँ, अभी लस्टर कलर भी खराब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, रहता है, लेकिन नॉर्मल कलर से बहुत ही अच्छा रहता है। और लस्टर कलर में तो देखिए मेरे बेटे ने अभी क्या किया है, तो उसने देखो ऐसे मार्क कर दिए हैं। और लस्टर पेंट का एक कमाल दिखाती हूँ मैं अभी। उसने जो ऐसे मार्क किए हैं तो इसको हम जल्दी से रिमूव कर सकते हैं। अभी ये ऐसे मार्क किए उसने हाइट बढ़ाने के लिए, और ये मेरे बड़े बेटे ने किया है जो सबसे ऊपर किया है, वो उनकी हाइट ही नापते रहते हैं। अब मैंने ये किया है मार्क पेंसिल से, तो मैं अभी इसको इरेज करूंगी।
ये पेन का यही अच्छा है कि आप इसको आराम से रिमूव कर सकते हो। हाँ, लेकिन पेन का नहीं मिटता, उसको घिसना पड़ता है। घिसने के बाद तो कोई भी कलर खराब हो सकता है, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो ये काफी दिन चलता है, 10 इयर्स प्लस इसके लाइफ है कलर की, उससे भी ज्यादा वो हमारे इसके ऊपर है। तो देखिए मैं इसको अभी रिमूव करती हूँ। तो सी, ये रिमूव हो गया है और मैं नजदीक से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जो मार्क है ना, तो उसको हम घिसेंगे, इरेज करेंगे। तो अभी वो आने के बाद देखेगा कि ये क्या हो गया, उसके जो पूरे दाग है। तो देखिए ये पूरा निकल गया, इधर भी है थोड़े से। तो देखिए ये तो निकल जाएगा, ये थोड़ा सा इसका है और बाकी के वो पेन के है, तो वो शायद नहीं रिमूव होंगे। तो देखिए ये पूरा दीवार अभी साफ कर दिया है मैंने। कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ इंटीरियर डिजाइनर के बारे में। तो हमने भी एक इंटीरियर डिजाइनर ही रखा था, उसने किचन का काम बहुत ही अच्छे से किया है और किचन ही हमें बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बेडरूम का तो क्या, बच्चों का बेडरूम हम चेंज भी करवा। डिजाइनर से ही काम करना बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हमारा मतलब डिजाइनर का जो एक्सपीरियंस रहता है ना, उसकी थिंकिंग थोड़ी सी बहुत ही अलग रहता है। एक होता है ना, एक्सपीरियंस होता है, या फिर उन्होंने बहुत सारे काम किए होते हैं, तो ये होता है। और हम भी इतना बिजी रहते हैं कि हम खुद से हैंडल करना और पूरा काम देखना, सामान लाना, ये वो तो हमारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो हमने डिजाइनर रखा, उसकी जितनी भी फीस है कुछ तो हमारे पास से उसने कुछ परसेंटेज वाइज पैसे लिए हैं, तो वो मुझे पता नहीं एक्चुअली, लेकिन कुछ तो परसेंटेज वाइज उसकी फीस थी, तो उन्होंने उतनी ली है। लेकिन हाँ, लास्ट का 5% काम कोई भी डिजाइनर अच्छे से करके नहीं देता। और डिजाइनर रखे तो बहुत सारे, मतलब आप पहले ही उसके साथ जो भी आपका एग्रीमेंट होता है तो आप अच्छे से कर ले कि ये ऐसा होगा, और आपको इंस्टीमेट जो रहेगा, जो कि आपका जितना भी खर्चा होगा। तो हमारे डिजाइन ने भी कुछ ऐसे ही कहा था कि क्या क्या खर्चा है हम पूरा ये करके देंगे, वो करके देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना टाइम दिया था, तो टाइम का तो हाँ रखिए, जब भी डिजाइनर इंटीरियर हम आप घर में कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी घर में इंटीरियर कर रहे हो और या फिर फर्नीचर जो भी आप बोलते हैं तो वो कर रहे हो, तो उसके लिए पेशेंस ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। अगर 3 महीने बोले तो समझ के चलो कि हमारा चौथे महीने के बाद 5वें महीने में हम जा सकते हैं रहने के लिए। हमारा तो बहुत, मतलब मुझे तो बहुत इरिटेशन हो रहा था। एक तो मेरा वर्क था, घर में ही कर रही थी, मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी घर से ही था, बच्चों का भी स्कूल घर से था। उस टाइम में मतलब हमने ये पूरा करवाया, तो बहुत ही हमारे लिए हार्ड रहा है ये सफर। तो एक्चुअली हमें दूसरी भी बेडरूम करनी थी, हमारी जो है मास्टर बेडरूम, तो वो हमने स्टॉप करवाई कि भैया हमें थोड़ा सा अभी रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि हम ये काम अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो हो गया हमारे बर्दाश्त के ऊपर। तो हमने हॉल, किचन और बेडरूम, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें लिविंग रूम और किचन ही था, तो फिर हमने बेडरूम का बच्चों का देखा, बच्चों का बेडरूम भी करवाया। सच में अच्छा था। हाँ, अभी कुछ होता है, प्लस माइनस पॉइंट तो सब में ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें भी है, होगी ही, क्योंकि कुछ गलतियां हमसे भी होती है। हमने स्टॉप करवाया है काम, तो हमारी जो 2 बेडरूम बाकी है, तो वो अभी हम साल के बाद हम वो बेडरूम करेंगे। जब भी ये बेडरूम मेरे बड़े बेटों को लगेगी, बड़े बेटे को लगेगी, और अभय का जो है छोटा, तो उसकी बेडरूम उधर हम रेडी करेंगे। ये मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ये जो मेरा रिव्यू है मेरे बच्चों के बेडरूम के बारे में, तो आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।